बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हलमेन है और मैंने अभी अभी चलना स्टार्ट किया है। ईद आने वाली है और अभी तक मैंने शॉपिंग नहीं की। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने और आज ये मेरा व्लॉग है। आप मुझे बताना कि मेरा व्लॉग अच्छा होता है या मेरी मामा का। मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना और मेरे व्लॉग को लाइक भी करना। अब हम मार्केट में आ गए हैं। मेरी मामा मुझे स्ट्रॉलर में बिठाने की कोशिश में, लेकिन मुझे तो चलना अच्छा लगता है। मैं शॉपिंग करने आई हूँ या सोने, लेकिन घर जाके मैं बहुत थक गई थी और मैं सो गई। मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन नींद इतनी आई थी कि मुझे सोना पड़ा। और सोते सोते मेरी मामा ने मेरे नेल्स कट कर दिए। मुझे मेहंदी लगानी थी, मुझे नेल पॉलिश लगानी थी, लेकिन मामा कहती हैं छोटे नेल्स पे भी नेल पॉलिश लग सकती है। खैर, उसी को मैंने थो किया और उठ के मैंने घर के काम करना शुरू किए। इतना गंद डालते हैं मेरे भाई। मैंने जल्दी से स्टेटर लगाया। उसके बाद मुझे चटनी बनानी थी और अफ्तारी के लिए मुझे चीज़ें बनानी थी। मैंने जल्दी से चटनी बना ली। चटनी बनाने के बाद घर के काम कर कर के ना हाथ मेरे ख़राब हो रहे हैं। तो ईद पे जब मैं मेहंदी लगाऊंगी तो फिर वो अच्छी कैसे लगेगी। इसके लिए मैं कर रही हूँ मैनीक्योर। मैनीक्योर करने के लिए आपने एक पानी लेना है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, थोड़ा सा गर्म पानी लेना है और उसको अपनी फिंगर्स डिप करके चेक करना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं, जैसे मैं चेक कर रही हूँ। उसके अंदर आपने बेबी शॉवर जेल डालनी है और अपना मैनीक्योर स्टार्ट करना है। ऐसे बच्चों का मैनीक्योर ऐसे होता है और बच्चे अपने मैनीक्योर के पानी को चखते हैं कि मामा ने इसमें क्या डाला है। अब इसके अंदर मैं अपने हाथ डाल रही हूँ ताकि मेरे हाथ जो हैं वो साफ़ हो जाएं। अभी मुझे अपने बालों की ट्रीटमेंट करनी है, मुझे पेडिक्योर करना है, मुझे फेस मास्क लगाना है। इतने तो काम पड़े हैं। अब ईद की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, ताकि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बहुत प्यारी प्यारी लग सकूँ। और अच्छे बच्चों, आपने ज़्यादा गंद नहीं डालना। आपने ना आराम आराम से पानी के अंदर अपना हाथ डालना है, ठीक है। और इधर उधर भी नज़र रखनी है कि कोई भाई गंदा काम तो नहीं कर रहा। ये देखें मेरे हाथ साफ़ हो रहे हैं ना। अब मैं मामा से कहूँगी कि मामा इसको पीछे कर लें। मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर भी करना है ना मैनीक्योर के बाद। अब ये देखें ये हाथ मेरे, थोड़ी देर में इनको ओल रख लेती हूँ जी। अब इसको बस्ट करने, पेडिक्योर भी करना है ना, टाइम नहीं है। अब मैं मामा से कहूँगी मामा इसको पीछे कर लें। लेकिन जब मामा इसको हटाने लगी तो नहीं नहीं मामा, अभी थोड़ा डर्ट बाकी है। ये देखिए, फिर उसमें मैंने हाथ रख लिए। ये देखिए अभी डर्टी मेरे हैंड्स, अभी नहीं साफ़ हुए। हाँ चलें, अब मैं आपको अपना पेडिक्योर दिखाती हूँ। अब इसको बंद करते हैं और पेडिक्योर मैं आपको दिखाती हूँ कि पेडिक्योर कैसे करना है। पेडिक्योर के लिए आपने थोड़े थोड़े गर्म पानी में इस तरह पाँव अपने ऐसे ऐसे करके खूब सा घन डालना है। इस पानी को नीचे ऐसे गिराना है, अपने पाँव ज़ोर ज़ोर से हिलाने हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेट करे और आपके पाँव साफ़ हो जाएं। ये मैं कह रही हूँ।
और फिर आप अपने देखें आपके पाँव जब साफ़ हो जाएं तो फिर आपने ना अपने पाँव को अच्छी तरीके से ड्राई भी करना है। और पाँव जब तक साफ़ होते हैं साथ साथ ना आप लोगों ने योगर्ट खाना है और इस योगर्ट का फेस मास्क भी लगाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि योगर्ट का फेस मास्क कैसे लगाते हैं। जी देखिए मैंने लगा लिया योगर्ट का फेस मास्क। साथ खाना भी बहुत अच्छी बात होती है और देखिए इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं और ज़्यादा प्यारी लगूंगी। और इसके बाद जो नीचे है मेरे पाँव वाला पानी है उसको भी मैंने ज़रा चखना है, वहाँ पे भी ज़रा मैंने योगर्ट शामिल करना है। बच्चे तो ऐसे होते हैं। ये देखिए साथ साथ में योगर्ट खा ली हूँ और साथ साथ में पानी भी चेक कर ली हूँ ताकि वो योगर्ट जो है वो लस्सी बन जाए और मैं उसके मज़े मज़े से उसको खा सकूँ, पी सकूँ। और कपड़ों पे भी गिर जाता है योगर्ट, कोई मसला नहीं। इसको छोटे बच्चे आराम से उठा लेते हैं जैसे मैं उठा रही हूँ। ये देखिए ऐसे उठा के अंदर डालें और फिर से उसको मज़े से खा लें ऐसे। अरे अब ये मेरे साथ क्या होने वाला है? हाँ ये क्या हो रहा है? अच्छा मैं समझ गई, मेरे भाई मुझे ऑयल लगा रहे हैं। पता है बाल भी बहुत ड्राई हो रहे हैं ना, ईद से पहले तो ये सब कुछ करना पड़ेगा ना। अब मेरे पाँव अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब मैं अपना पेडिक्योर फिनिश करूँगी और मैं जो है ऑयलिंग भी फिनिश करके अब मैं जाऊँगी मज़े मज़े से नहाने करने। जी देखिए यहाँ पे मुझे सोप के बबल्स बनाना बहुत पसंद है। ऐसे देखिए ऐसे, अगर आपके बबल्स नहीं बन रहे तो ऐसे आप ना ज़रा सा पानी मिलाएं तो वो आपके बबल्स बन जाएंगे। और नहाने करने के बाद यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूँगी कि आपने अपने बालों को हेयर ड्रायर से ड्राई नहीं करना। आपके पास अगर टाइम है तो आप टॉवल ड्राई करें, इस तरह आपके बाल ख़राब नहीं होंगे। मेरी दादों ने मुझे बहुत अच्छे से ईद के कपड़े भेजे हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कितना प्यारा इनका कलर है, ब्लू कलर का। और ये बहुत ही सॉफ्ट सा जो कपड़ा है और इसको जब मैं पहनूंगी तो मैं बिल्कुल भी तंग नहीं होंगी और बहुत सॉफ्ट है, मैं तंग नहीं होंगी। और ये मेरा दूसरा सूट है जो जब मैं छोटी सी थी तो मेरी चाची ने मुझे दिया था। इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इस पे कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। और ये भी पहन के मैं अच्छा सा फ़ोटोशूट करके अपने ईद के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये मेरा ईद का दूसरा ड्रेस है और इसके बैक साइड ऐसी है और ये मैं पहनूंगी और आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगी। ये वाइट कलर का ड्रेस है जिसके ऊपर बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी मुझे मेरी चाची ने दिया था जब मैं बहुत छोटी थी और अब ये मुझे पूरा आ गया। मैं अपनी मामा के साथ गई थी ना शॉपिंग करने, तो मैं वहाँ से भी एक ड्रेस लेके आई थी। वो ये वाला ड्रेस है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ एक कैप भी है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मैं और व्लॉग्स बनाऊं कि ना बनाऊं, मुझे ज़रूर बताना। अब मैं आपको बाय बाय करूंगी। आप मेरे लिए और मेरे मामा बाबा और मेरे भाइयों के लिए बहुत सारी दुआ करना। मैं जा रही हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमने Oops. He played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played too. He played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old